हम लोग रोज ही सत्संग कर रहे हैं। अपने जीवन में हमने भक्ति की शक्ति का कितना अनुभव किया, ये हम ही जानते हैं। क्या सच में हमने गुरु की शरणागति? कभी कभी क्या होता है, बहुत दुख शोक संताप में रहते हैं, एकाकी रहते हैं, क्या सत्संग की आदत होती है, लेकिन हम ठीक से भगवान से नहीं जुड़े, हम उस मेले से जुड़े होते हैं जिस मेले में गीत है, संगीत है, सखियां है, बातें हैं, मुलाकातें। लेकिन जिस सत्य से जुड़ना होता है ना, उसकी कोई अनुभव नहीं। हम जिसकी महफिल में गए हैं, उसकी बातें करते लेकिन उसको नहीं जानते। कभी अपने मन से पूछा, क्या हम सच में बाबा गुरुदेव को पहचानते? क्या कभी मैंने उनको आवाज दी? क्या मुझे ऐसा लगा वो मेरे सामने? क्या मैंने उनसे फेस टू फेस बात की, अपने इससे फेस टू फेस बात की? क्या उनके आशीर्वाद के स्पर्श को मैंने अनुभव? क्या मेरे दिल दिमाग में वो छुपे हैं? उनकी आवाज, उनका देखना, उनको देखना और उनका स्पर्श जब तक हमारा अपना नहीं होता है, बार बार जब तक हम उस शक्ति से इस तरह नहीं जुड़े, तब तक हम सत्संग जाकर सत्य का संग नहीं। आप लोग कितना भी भजन लिखते, कितना भी कविता, सब कुछ सही है, लेकिन अब ये समय आ गया, आवाज। मान लीजिए आपका बच्चा आपसे बहुत दूर छूट रहा, नदी में बह रहा हो, और आप उसको कैसे चिल्ला के आवाज देंगे, कैसी कैसी आवाज होगी आपकी कि तुम उस खंबा को पकड़ो जल्दी, हम पकड़ रहे हैं तुमको, तुम जल्दी पकड़ो नहीं तो बह जाएगा। हमारी चीख कैसी होती है, हमारी आवाज कैसी, हमारी पुकार कैसी होती है। कभी अपने भगवान को उस आवाज से पुकारे नहीं कि तुमको मिलो तो, तुमको जाने तो, हम भी तुम्हारा अनुभव पाए तो, तुमको समझे तो। ये कहे कहे कैसे कर देंगे बात? हमारे इर्द गिर्द हर जगह अज्ञात शक्ति के सूत्र दिखते हैं, अज्ञात शक्ति खुद है। अगर हम सही तरह से पुकारेंगे तो हमको आवाज सुनाई देगी, हमको, और हमारा मन स्पर्श कर। जब तक हमारी भक्ति के अंदर दर्शन, गीत और संवेदना का संगम नहीं होगा, तीनों का त्रिवेणी नहीं बहेगी, तब तक हमारी भक्ति शुरू नहीं। इस बात को हमें समझना। शब्दों में होली हो गए, हो गए, लेकिन भीतर से जब हम होंगे तो जो भगवान का होगा, सबसे पहले सक्षम, समृद्ध। विचारों से अगर हम समृद्ध हो गए तो हमारे अंदर, हमारे घर में समृद्धि आए। इसलिए हम लोग बड़े घर आने की लड़की अपने घर लाते हैं। बड़े घर आने की लड़की में समृद्धि होती है, जो घर पे समृद्धि उसके विचारों से आ जाती है, उसके आचरण में समृद्धि।
हम भी परमात्मा के घर आने से जुड़े, हमें भी कुछ विशिष्ट गुण हैं। हम लोग अपने आप में यूनिक है, स्पेशल, परमात्मा की अनुपम कृति। अपने इस रूप को सजाइए, अपने आप को एक नए एंगल में देखिए। हम हमारी सेल्फ इमेज बहुत गिरा, हमको लगता है हम दीनहीन होंगे तो बहुत बड़े भक्त हैं। अभी दीनहीन नहीं, तो बहुत सजना है, बहुत सबर है, जो हमें बहुत नाच गाना कर, आनंद पथ पर चलना। हमें देखना है कि ये जो गीत हम गाते हैं कहाँ से गाते, शब्दों में गाते हैं या ऐसा हमारा मन, ये बात उसको बता, तुम्हारे बिना जीना लगेगा, तुमसे मिला। ये प्यार की प्यास कैसी है जो पूछती ही नहीं। ये कैसा एहसास है जो दिखाया भी नहीं जाता है, और मन में एक आनंद और रूपों में गुदगुदाहट। भक्त का जीवन बहुत सुंदर, उसमें परिस्थिति का प्रभाव नहीं होता क्योंकि वो उसमें प्यार की खुमारी होती है। जो परिस्थिति से टूटते बिखरते गिरते उठते हैं वो भी मानव है, और जब प्यार में उतर गए, हाँ घटनाएं अपने आप, हमें यही तो समझना, ये हम किस धरातल से परमात्मा की, हमारा धरातल बिल्कुल अपना व्यक्तिगत, हमारी बातें हमारे इष्ट से अपने मनानुकूल हो, हमारे भजन अपनी मौलिकता लेकर, भले वो गाए जाए या ना गाए, पर हमने जिस रूप में उसको प्यार किया वो रूप सीखा है। हम लोग किसी और भक्त की बात क्यों करते हैं, हनुमान का चरित्र हमारे जीवन में देखते हैं तो हनुमान जी का व्यक्तिगत कोई काम नहीं, उनको अपने लिए कुछ भी नहीं करना, तो जीवन ही राम के लिए। तो क्या हम उस तरह के भक्त हैं कि हमारा जीवन पूरा का पूरा परमात्मा के लिए, हमारे को अपने लिए कुछ वक्त नहीं चाहिए। हमें अपने आप से प्रश्न करना है कि हम ग्रस्त किए, हम हनुमान की तरह नहीं, हम हनुमान की तरह नहीं है कि हम अपना जीवन छोड़ के राम के लिए उतर गए, हम अपने जीवन के साथ राम को जोड़, हम आठों पहर राम का काम नहीं कर, की बात है। जब हम लोग समझेंगे तो हम लोगों को लगेगा विभीषण एक था पूरी लंका में, एक ऑर्डमैन, और सब राक्षस वृत्ति के लोग हैं, वहां वो देव तुल्य। जब आप किसी ऐसे परिवार में रहे जहाँ कोई भी सत्संगी न हो, सिर्फ आप एक अकेले ऑर्डमैन की तरह अकेले सत्संगी, तो क्या विभीषण की तरह अपनी भक्ति जारी रखें।
तो आप ऐसे नहीं बोलेंगे ना कि भाई हमारे परिवार में कोई नहीं करता है तो मैं तो नहीं कर सकती सत्संग, मेरे को तो बहुत बंधन लगते हैं, मेरे को तो बहुत डर लगता है, कोई कुछ बोल देगा, कोई डांट देगा। तब क्या हमारे अंदर दीवानगी रहती है मीरा की तरह? विभीषण का सब बल है हमारे अंदर। विभीषण लंका नगरी छोड़कर रावण के पास चला, हमें को छोड़ के नहीं जाना। हम दिल से अगर उसके हो जाएंगे तो वो व्यवस्था बाकी करते। जब हमारे घर में कोई सत्संग नहीं करते और हम सत्संग करेंगे तो हम पर अंगली टूटेगी, हम पर छीटा कसी, बहुत कुछ होगा। लेकिन वो उस समय का सच होता है। लेकिन अगर करते करते पक गए तो वही लोग माल्य दान भी करेंगे। ये मन की मजबूती, ये निष्ठा, ये विश्वास, ये दृढ़ संकल्प जो विभीषण के पास था वो हमारे पास। मैं बहुत अपने जीवन में बहुत सारे गुण धारण करें। जब तक हम गुण नहीं धारण करेंगे तब तक हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाए। जिसकी भक्ति करते अगर वो अपरिचित ही रहा तो वही होगा, कथा सुन सुन के हम लोग बात कर लेंगे। हमारा अपना अनुभव, अपना परिचय, अपना भगवान कैसा है ये हमें जानना बहुत जरूरी। और जितने विश्वास के साथ हम अपने भगवान से बात करें, जितनी आस्था, जितनी मजबूती से, वहीं से घटना घटे। सुनने से हमारा कान साफ होता है, दिमाग साफ होता है, मन साफ होता है, चित्त साफ होता है, अहंकार साफ, सूक्ष्म शरीर साफ हो जाता है। देखिए प्राणपति तो प्राणों से भी नीचे, तो प्राणों की पुकार बहुत जरूरी। सत्संग जो समर्पण है वह हमारे निरर्थक विचारों का समर्पण, हमारी ओछी बुद्धि का समर्पण, हमारे क्षुद्र सोच का समर्पण। अगर हम अपनी गंदी आदतें अपने परमात्मा के सामने दिल खोल कर बोल दें तो ये विश्वास है कि परमात्मा उसको अपने चरणों में दे। भक्तों को विधा नहीं बताई जाती, भक्तों को एक बात सुना दी जाती है कि तुम जितना समर्पित रहोगे उतना सुखी रहोगे। हम लोग सुनते ना भगवान को अपने दुख शोक संताप चढ़ा, ये क्या है? ये हमारे विचार जो हम लोगों ने दुख, दर्द, अपमान, अहिंसा, हिंसा, बहुत कुछ अपने अंदर भर रखा और इसको रख कर भक्ति कर, छुपा लिए इसको अंदर, तिजोरी में बंद करके ऊपर से भक्ति कर। जब तक अंदर की सफाई नहीं हो तब तक सही नींव की ईंट नहीं, और जब तक सही नींव की ईंट नहीं लगेगी तब तक हमारी जिंदगी में भक्ति पनपेगी नहीं और नहीं हम भगवान से। सत्संग एक बहुत सुंदर विधा है, प्लेटफॉर्म है, जहां हम अपने भगवान को अपने हृदय के दर्द, अपनी करुणता से, अपनी दीनता से उसको बोल सकते कि हमको इन सब से मुक्त कर और अपने से युक्त। जैसे हम उससे मुक्ति की प्रार्थना चाहते हैं अपनी दीनता हिंसा की, कि हम इनको जहां भी फेंके दौड़ दौड़ के आ जाते, ये अभी भी पूरी छाप नहीं छोड़ी। तो सदगुरु की कृपा, किरण और अमृत की बूंद
हमारे प्राणों तक पहुंचकर हमें प्राणपति से जोड़ और निरर्थक को से बहुत। इसलिए कभी कभी गुरुद्वारे पे जो बहुत लोग रोते हैं, उन्हें रोने दो, उनके जन्म जन्म के मैल धो जाए, उनके दर्द मिट जाए, उनके पीठ में हाथ मत फेरो, उनको छुओ मत। जो रो रहे रोने दो, और जो हंस रहे उसको हंसने दो। दोनों ही प्रक्रिया के बाद हमारा एक नया रूप तैयार, इसको हम प्रहलाद का रूप कह सकते। होलिका में जैसे सारे विकार जल गए, हरा भक्त प्रहलाद बाहर आता है, वैसे ही इस शरणागति की भक्ति में, इस समर्पण में हमारे भी विकार निकल जाते, और जो बचता है वो प्रभु की औलाद प्रहलाद युक्त रहती है, और वही आनंद का स्वरूप, वही हमारी आंतरिक अवस्था। हमें अपनी इस इनर स्टेट को समझ, और सत्संग हमारे इस मानसिक धरातल को बहुत प्यार से, एक बहुत अच्छी बात समझती, हमारे मानसिक धरातल पर 90% भगवान का अधिकार और 10% ही हमारा अधिकार, और हमने अपने 10% के पीछे उस 90% को आगे नहीं आते, और हम कहते हैं हम भक्त हैं, हम अहंकार रहित हैं, हम समर्पित हैं, हम प्रहलाद है, हम हनुमान है, हम विभीषण हैं, हम उसकी शरण में हैं। हमें हम लोग को यही एक बात समझनी है कि हमारी जो संरचना उसमें 90% भगवान की प्रेरणा को पकड़ना और भगवान के अनुरूप ही काम होने की संरचना हमारी बनाई गई है, और 10% हमको जीव भाव दिया गया, और 10% जीव भाव को हम लोग इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि वहां एक मोटी दीवार खड़ी कर देते, अपने अज्ञानता की, अपने बाहरी ज्ञान की, और अपने रिश्तेदारों के, अपने लोभ की, मोह की, ममता की इतनी बेड़िया, इतनी दीवार खड़ी कर देते हैं। तो सूक्ष्म परमात्मा अगर कोई भी बात बोलता है तो उसकी सुनते, उस परमात्मा तक भी हम अपनी गंदी आवाज, गंदी बात, गंदी सोच भेजते रहते हैं। इसके कारण उसका जी घबराता रहता है हमसे, ये जीव कब सुधरेगा, ये जीव भी क्या जीव है स्वभाव से, मैं इसके साथ हूँ, मैं इसका भला करना चाहता हूँ, मैं इसका मंगल करना चाहता हूँ, मैं इसको ऊंचाई, मैं इसको शिखर पे ले जाना चाहता हूँ, मैं इसको सफलता प्राप्त कराना चाहता हूँ, पर ये मेरी बात सुनने की तैयारी है, क्योंकि हमें हमारी संरचना का बोध, हम खाली शब्दों में कहते हैं मनुष्य जीवन अनमोल, थोड़ा बोल देंगे तो बोल देंगे जानवर लोग को आप मुक्ति नहीं है, आत्मबोध नहीं है, ज्ञान नहीं है आपको। बहुत ईमानदारी से चाहिएगा तो जानवर जितना ज्ञान नहीं हमारे पास है। जानवर अपने बच्चों को बहुत प्यार से पालता है, देखिए उसको रोड क्रॉसिंग नहीं सिखाई जाती, वो कितने अच्छे से रोड क्रॉस कर ले। उसको बेबी फीडिंग नहीं सिखाई जाती, वो बेबी फीडिंग कर ले। सब कुछ वो कर लेता है, ऐसे हम लोग उतना ही तो करते हैं, हम लोग उससे ज्यादा क्या करते हैं, जहाँ उससे ज्यादा करना होता है वहां हम करते ही नहीं। अपने जीवन की सबसे पहले रूपरेखा समझनी होगी अपने आप को, कि हम करते क्या। भगवान से प्रार्थना करें कि मनुष्य जीवन अगर अनमोल मिला है, विराट का जीवन मिला है, तो मेरे जीवन में भी विराट जैसे कार्य हो ना। फिर रोटी कपड़ा और मकान का काम क्यों दिया, फिर तो लेखनी दो, भजन दो, जागृति दो, सत्संग दो, बड़े बड़े काम दो अपने। फिर ये गृहस्थ के काम तो कोई भी कर देगा, 20,000 की बाई रखेंगे तो हो जाएगी। भगवान मेरे मन को अपने मन से जोड़ के अपने काम दो ना। पूछिएगा अपने मन से, आप भगवान के लिए कितना जी। जब तक हम हमारे अंदर से अपनी भावनाओं में अपने भगवान के लिए नहीं जिए, तब तक सत्संग जो है एक खेल कूद का मैदान है, शब्दों का खेल है, यहाँ गीतों की लय है, साथियों का मेला है।
ऊपर ऊपर की बातें हैं, घटना स्थल पे हम सब जी ऊपर से ठीक से अपने अंदर, जिसको हम मानते हैं ना, किसी कोई भी व्यक्ति किसी को ऐसे नहीं मानता जब तक कि उसमें ज्यादा गुण नहीं, जब तक कि वो पावर, एक दिन में हमारे अंदर पावर नहीं आए, धीरे धीरे विचारों की वायरिंग होगी हमारे, अच्छे अच्छे विचारों की वायरिंग होगी। उस वायरिंग में अर्थिंग जोड़ना बहुत जरूरी है, नहीं तो अहंकार जोर से करंट मारे। उसमें अर्थिंग जोड़ेंगे फिर हम कितने भी पावर का बल्ब चला, ये प्रकाश भीतर से आए, ये गुणों के रंग भीतर से आए। आपको रंग तो सूखा ही दिया जाएगा, आंसुओं के प्रेम रंग से रंग को गीला करके परमात्मा को, प्रेम के आंसू हमारे बहते कब, जब सारी इंद्रियां उसको भजती है तो ही प्रेम आंसू आते, तो ही हमारे अंदर जो छुपा हुआ परमात्मा का प्रेम है वो प्रवाहित होता है। जिसके अंदर भी परमात्मा का प्रेम प्रवाहित होता है, उसकी आंखों में भी, उसके श्रवण में भी, उसके श्वास में भी, उसकी वाणी में भी, उसके स्पर्श में भी, उसका बोध। ये बोध हमें कैसे होगा, जब सामने कोई हमसे विपरीत होगा तो हम बता देंगे कुछ विशिष्ट है, ये जीव भाव में नहीं है, कुछ विशिष्ट है। बस यही तो हमको समझना है, यही तो हमको करना है। सही तरह का सत्संग करेंगे तो हमें इतने दिनों में ये भी समझ में आएगी कि सत्संगी को पद्धति की भी जरूरत नहीं है, वो ठीक से भगवान के पास बैठ जाए और ठीक से शरणागति ले ले, तो कब कौन सी घटना उसका जीवन बदल देगी। उसको प्रोसेस नहीं पता है, लेकिन वो शुद्ध बुद्ध निरंजन निर्विकार हो जाएगा बिना प्रोसेस के। जैसे सदगुरु बिना प्रोसेस के शुद्ध बुद्ध निरंजन निर्विकार हुए, इसलिए वो प्रोसेस नहीं बताते, लेकिन वो बार बार अंदर से अपने अंतरात्मा से चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, बलदेव की शरणागति ले लो, बलदेव के पास बैठ जाओ, बलदेव की वाणी सुनो, बलदेव को बुलाओ, बलदेव का साथ पकड़ो, बलदेव तुमको बल देगा, बलदेव तुम्हारा जीवन बदलेगा। लेकिन उनके पास पद्धति नहीं है, लेकिन उनको ये पता है कि अगर यहाँ बैठ के जीवात्मा पर परमात्मा की कृपा होगी, ये अंतःकरण से पुकार लिया तो इसके सारे दुख दर्द बह जाएंगे, उसको एक नया जीवन मिल जाएगा। जिस नए जीवन की खोज के लिए हम सत्संग करते हैं वो सहजता से प्राप्त हो जाते हैं। एक तो हमें सहजता से प्राप्त होता है, और दूसरा हमको अगर ज्ञान से विधा चाहिए तो विधा से भी प्राप्त होता है। तो जैसा हमारा मन होता है, सदगुरु हमें ज्ञान भी देते हैं कि आने वाले जन जीवन को अगर ज्ञान से बताना हो तो तुम ज्ञान भी रखो, और जिसको सहजता से भगवान को प्राप्त करना है उसको सहजता से भगवान को प्राप्त करने की विधा रखो। लेकिन हमें भीतर से ईमानदार, हमारा प्यार दिखावे का ना हो, हमारा प्यार रबड़ी की तरह मंदी आंच में पकने वाला, एक 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 पक रहा होता है, उसमें केसर की खुशबू आ जाए, केसर का रंग हो, इलायची हो, तो मिठास ये भी मंदी आंच में पका हुआ, कोई बिल्कुल जल तक नहीं, जल्दी से सड़ेगा ऐसा। तो हमें अपने अंदर बहुत अच्छे से सत्संग को करना है, जिससे हमारा आंतरिक विकास बहुत अच्छे से